नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी ने न केवल राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है, बल्कि एक अजीब स्थिति भी पैदा कर दी है। बीजेपी सांसदों ने इस टिप्पणी के विरोध में संसद परिसर में प्रदर्शन किया और मौलाना राशिदी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस घटनाक्रम के राजनीतिक मायने क्या हैं? दरअसल बीजेपी लगातार महिला सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे को अपनी राजनीतिक रणनीति का अहम हिस्सा बनाती रही है। डिंपल यादव पर की गई टिप्पणी के खिलाफ संसद में प्रदर्शन करके बीजेपी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह महिला नेताओं के सम्मान को लेकर किसी भी दल से परे खड़ी है। बीजेपी के लिए यह मौका विपक्ष पर नैतिक दबाव बनाने का भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं पर पहले भी महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों के आरोप लगते रहे हैं। इससे बीजेपी महिला मतदाताओं में अपनी छवि मजबूत करना चाहती है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी हैं और पार्टी का प्रमुख चेहरा भी हैं। बीजेपी का यह प्रदर्शन समाजवादी पार्टी को मजबूर करता है कि वह इस मुद्दे पर स्पष्ट और आक्रामक रुख अपनाए। यदि समाजवादी पार्टी अपेक्षाकृत नरम प्रतिक्रिया देती है तो बीजेपी इसे महिला सम्मान के मुद्दे पर उनकी कमजोरी के रूप में पेश कर सकती है। देखा जाए तो इस घटना ने समाजवादी पार्टी को धर्म संकट वाली स्थिति में डाल दिया है, क्योंकि यदि वह डिंपल यादव के खिलाफ की गई टिप्पणी का विरोध करती है तो मुसलमान समाजवादी पार्टी से नाराज हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने हाल ही में संसद परिसर स्थित मस्जिद में एक बैठक आयोजित की थी। इसी बैठक को लेकर सारा विवाद हुआ है। इस बैठक में सपा सांसद डिंपल यादव भी मौजूद थीं। मौलाना साजिद रशीदी ने सपा सांसद के पहनावे को मस्जिद के अनुकूल नहीं बताते हुए विवादित टिप्पणी की थी। बीजेपी नेताओं ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान आरोप लगाया कि विपक्षी दल ऐसे कट्टरपंथी बयानों पर कमजोर प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि वे मुस्लिम वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते। वहीं समाजवादी पार्टी ने मौलाना के बयान को निंदनीय बताते हुए बीजेपी पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया है। आइए आपको दिखाते हैं संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे एनडीए सांसदों की प्रतिक्रियाएं, फिर आपको दिखाएंगे कि डिंपल यादव ने क्या कहा। माननीय सांसद डिंपल यादव जी जो एक धर्म स्थल पर गई, मस्जिद में गई, उसके बाद एक शख्स ने जितनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी है, उसके बाद मैं पूछना चाहती हूं कि पूरा का पूरा विपक्ष मौन क्यों साधे हुए है। मैं पूछना चाहती हूं कि माननीय सांसद डिंपल यादव जी की जो स्वयं की पार्टी है सपा, वो चुप्पी क्यों साधे हैं। उनके पतिदेव ने आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करा। संस्कृत में कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी तुष्टिकरण की राजनीति एक महिला सांसद की डिग्निटी, उनके सम्मान से बढ़कर हो गई है क्या? एनडीए का पूरा घटक दल यहां पर आज खड़ा था आवाज उठाने के लिए। हम हर नारी के सम्मान के लिए खड़े रहेंगे, चाहे वो विपक्ष की सांसद ही क्यों ना हो। महिलाओं के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हमेशा ध्यान रखती है, लेकिन आज कमाल की बात है कि जिस महिला के लिए हम यहाँ पर अपमान की बात कर रहे हैं, वो विपक्ष के एक मुख्य दल के बड़े नेता की पत्नी है और खुद भी सांसद है। एक मौलाना अखिलेश यादव जी की पत्नी के लिए कुछ भी बोले और वो इस बात को सहन कर ले, ये तुष्टीकरण की राजनीति की कितनी गिरावट की हद है, इस बात को समझने में तकलीफ हो रही है। अपनी पत्नी के बारे में मौलाना के कहे शब्दों पर आज पूरी समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष चुप है और आज हमें आवाज उठानी पड़ रही है। हमारी आवाज उठाना तो हम हमेशा ही महिलाओं के लिए उठाते हैं, लेकिन एक ऐसी सांसद के लिए उठाना जो कि विपक्ष के मुख्य नेता की पत्नी है, आज शर्म की बात है कि पूरा विपक्ष इसके ऊपर चुप है और खुद उसके पति चुप है। ये शर्म की बात है। जिस तरीके से एक महिला सांसद को बदनाम किया गया, एक सांप्रदायिकता के आधार पे, ये बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ हम लोग अपना आवाज उठा रहे। पार्टी की कोई भी विचारधारा हो, राजनीतिक स्तर पर हमारी अलग विचारधारा हो, पर हमको लगता है कि महिलाओं को अपने सम्मान के लिए एकजुट रहना चाहिए। और सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी ने अपनी राजनीति को, अपनी सियासत को बचाने के लिए अपनी पत्नी के लिए भी उन्होंने आवाज नहीं उठाया। जिस तरीके से शायद रशीदी जी ने डिंपल यादव जी के बारे में बोला है, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और उसके खिलाफ हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। नहीं, आखिर ये अखिलेश यादव या कांग्रेस जिस तरह से चुप है, डिंपल हमारी सांसद हैं, उस पर अफरीदी ने जिस तरह का अपमानजनक टिप्पणी किया है, हमारे विचारों से मतभेद हो सकते हैं, हमारी
पार्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो पार्लियामेंट की हमारी एक सांसद हैं, देश की महिला हैं, और उन पे इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद भी इतनी बड़ी तुष्टीकरण है कांग्रेस की, समाजवादी की, कि उसके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा जा रहा है। हम उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है जो भी कार्रवाई हो रही है, और सही है, अच्छी कार्रवाई एफआईआर हुई है तो अच्छी बात है। आपके समर्थन में प्रोटेस्ट किया था उनके अगेंस्ट महिलाओं। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। हम आपको ये बता दें कि लखनऊ पुलिस ने रविवार देर रात कट्टरपंथी इस्लामी धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। उन पर आरोप है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद डिंपल यादव के खिलाफ एक टीवी चैनल और सार्वजनिक मंचों पर आपत्तिजनक, भड़काऊ और महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां की। हम आपको बता दें कि गोमती नगर के विकल्प खंड निवासी प्रवेश यादव ने शनिवार को पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मौलाना साजिद ने मीडिया मंचों पर ऐसे बयान दिए जिनसे न केवल एक महिला की व्यक्तिगत गरिमा को ठेस पहुंची, बल्कि समाज में धार्मिक और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने की कोशिश भी नजर आई। इस बीच डीसीपी ईस्ट जोन शशांक सिंह ने बताया है कि मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ विभूति खंड थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 79 यानी महिलाओं की मर्यादा भंग करना, 196 यानी समूहों के बीच वैमनस्य फैलाना, 299 यानी धार्मिक भावनाएं आहत करना, 352 यानी जानबूझकर अपमान और आईटी एक्ट की धारा 67 यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अभद्र सामग्री प्रसारित करना के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि मामले की आगे जांच की जा रही है। हम आपको बता दें कि मौलाना साजिद रशीदी पहले भी अपने कट्टर और विवादास्पद बयानों के लिए चर्चा में रहे हैं। फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने एक वीडियो में दावा किया था कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि मौलाना राशिदी की टिप्पणी इस बात का प्रमाण है कि कट्टरपंथ और स्त्री विरोधी मानसिकता आज भी समाज में गहराई से मौजूद है। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे महिला गरिमा को लेकर स्पष्ट, ठोस और निष्पक्ष रुख अपनाएं, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह के आपत्तिजनक बयानों से पहले 100 बार सोचे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।